नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तो गिरावट दिख रही है क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव न्यूज है, जिसके चलते बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली 470 पॉइंट नीचे है और बाजार में प्रेशर बनाने का काम किया है। लेकिन अगर आप इस खबर से हटके थोड़ा सा देखें तो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज भी चल रही है बाजार में। इनफैक्ट न्यूज क्या है, एक्चुअल चीज है वो है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है कल आपको। कच्चा तेल 6100 के लेवल पे आ गया, ऑलमोस्ट 75-74 डॉलर के रेट पे चल रहा है इस समय। और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है और इसी के चलते कुछ स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हो रहा है। तो इस कच्चे तेल का पूरा आपके साथ जो भी डेटा है वो शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कच्चा तेल क्यों गिरा है, तो अमेरिका में भारी मात्रा में जॉबलेस कहीं ना कहीं लोग हो गए हैं, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, रिसेशन की तरफ जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और कच्चे तेल का प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पे है, सप्लाई पूरी तरीके से हाईएस्ट लेवल पे बहुत तंगड़ी है और डिमांड उतनी दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम घटे हैं। आपने हर जगह एक ही चीज नोटिस करी है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा। किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस अपने आप ऊपर हो जाएगा। वो कोई भी चीज जो आपको इजीली उपलब्ध नहीं होती है, बहुत कम है, उसका दाम हमेशा महंगा होगा, नोटिस करना। और वो चीज जिसकी उपलब्धि बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, उसका दाम ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। ठीक है जी, तो ये हमेशा याद रखना, चाहे छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, डिमांड सप्लाई हमेशा रहेगी। अब कच्चे तेल की डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। अब ऑब्वियस है, सॉरी गाइस, अब ऑब्वियस है कि जो ये कच्चा तेल है ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिए। तो इन्फ्लेशन के लिहाज से देखो तो, क्योंकि हम एक इंपोर्टर है, कच्चे तेल के खरीदार हैं हम, तो कच्चा तेल हमें अब सस्ता मिलेगा। और भारत की तो 70-75% इन्फ्लेशन ही कच्चे तेल की वजह से ऊपर नीचे होता है। तो कच्चे तेल का नीचे आना यानी कि भारत का इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ दिखेगा। अभी आपके लिए नवंबर मंथ है, तो दिसंबर में आपके पास जो डेटा आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, बट आधा नवंबर तो निकल गया है। लेट्स सी कच्चे तेल के दाम यहाँ पे कब तक टिकते हैं। एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो 74-75 डॉलर पे ये भी और टूटेगा, 70 डॉलर तक भी कच्चा तेल आ सकता है। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज होगी। अब दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक कच्चे तेल को खरीदने वाली जिनके लिए पॉजिटिव है, एक कच्चे तेल को बेचने वाली जिनके लिए नेगेटिव है। जो बेच रही हैं उनको अब कम पैसा मिलेगा तो उनके लिए नेगेटिव होगी, और जो खरीद रही हैं उन्हें सस्ता मिल रहा है तो उनके लिए पॉजिटिव हो गई। तो दोनों ही का तरीके की कंपनीज के बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले पॉजिटिव कंपनीज के बारे में बात करें तो वो कंपनीज जो कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। पूरा कारोबार कच्चे तेल का नहीं है खरीदने का, बट रॉ मटेरियल वो कुछ बना रही है, उसमें कच्चा तेल एक मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये पेन बनाता हूं तो मेरे को इंक कहीं और से लेनी है। अब इंक के दाम गिर गए तो मेरा पेन बनाने की कीमत में गिरावट आ जाएगी, लेकिन मैं बेचूंगा उसी दाम पे, तो मेरा मुनाफा बढ़ेगा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी। समझ गए। अब इंक के दाम बढ़ गए तो मेरे को खरीदनी पड़ेगी, मैं प्राइस पेन के दाम तो तुरंत बढ़ा नहीं सकता हूं, तो मेरा मार्जिन कम हो जाता है। तो अब ऐसी कंपनियां जो कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है पेंट कंपनीज का। और इसी के चलते आप देख सकते हैं आज एशियन पेंट आपके लिए बढ़िया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप बाकी की पेंट कंपनियों पे भी नजर डाल सकते हैं, मैं एक बार खुद चेक कर लूं क्योंकि मैंने खुद चेक नहीं करा है। सबसे पहले एशियन पेंट, वो तो हरे निशान में निफ्टी का हिस्सा है। बर्जर पेंट में भी अच्छी तेजी है। इंडिगो पेंट्स में भी देखें तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारी पेंट कंपनियां ऊपर है। टायर कंपनीज के लिए भी ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि टायर में जो बनता है तो उसमें भी ये ऑयल का यूज होता है। तो जेके टायर, सीएट, एमआरएफ, अपोलो टायर, इनके लिए भी पॉजिटिव है। एंड बीकेटी टायर्स, लेकिन ये ट्रेड कैसा कर रहे हैं वो एक बार देख लेता हूँ, कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं, बट इनके लिए पॉजिटिव है। अभी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। जेके टायर तो लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, बट इनके लिए भी पॉजिटिव है। वही तीसरी सेगमेंट होता है ओएमसी, इनका डायरेक्ट प्ले है, कच्चे तेल को ही एक मतलब रिफाइन करके बेचते हैं ये पेट्रोल डीजल के रूप में। तो ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सब के लिए बड़े फायदे वाली बात है, क्योंकि इन्हें कच्चा तेल तो मिलेगा आप सस्ता।
पेट्रोल डीजल मिलेगा सस्ता, लेकिन वहीं ये बेच के रेट पे रहे हैं उसी रेट पे, तो इनके प्रॉफिट में बड़ा इजाफा होता हुआ दिख सकता है। तो भारत पेट्रोलियम हो गया या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये स्टॉक्स टू वॉच हो जाएंगे। अब नेगेटिव किसके लिए? नेगेटिव वो कंपनी जो इसको बेच रही है। रिफाइनरी कंपनीज में सबसे बड़ा नाम रिलायंस का आ जाता है, ONGC का आ जाता है, OIL का आ जाता है, तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर है। होप आपको ये पूरा डेटा समझ में आया होगा, पूरी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।